कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक जख्मी लड़का दौरान इलाज चल बसा। समत गदा गाड़ी पर कचरा उठाता था। कचरा ना उठाने पर सिक्योरिटी गार्ड से तलब कलामी हुई। गार्ड ने तहश में आकर नौजवान पर गोली चला दी। कराची पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। एक साल के दौरान निजी गार्ड्स की फायरिंग से कत्ल का चौथा वाक़या है। चंद रोज कबल सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से व्लॉगर 7 कत्ल हुआ। सिंध हुकूमत गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स के खिलाफ कोई निज़ाम मुरतब न कर सकी। कराची में अमन अमान की संगीन सूरत हाल। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। सिंध असम्बली में MQM ने इल्जाम की भरमार कर दी। कराची का अहम मसला है। 70 अमवात हुई, नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है। वक्फा सवालात में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपोजिशन लीडर का रवैया गैर मुनासिब करार दे दिया। बात करने का मौका न मिलने पर MQM का असम्बली से वॉकआउट। सदर PTI कराची का स्टेट क्राइम में कत्ल होने वालों की FIR वज़ीर आला सिंध के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची भी क्राइम कम न होने पर वज़ीर आला हाउस का घेराव करने की धमकी दे चुके। MQM की तरफ से ये कोशिश की गई कि कोई ऐसा इशू बनाया जाए जिससे वो अपनी सियासत चमका सकें। जो भी स्ट्रीट क्राइम में जो भी अफसोसनाक वाक़ये हो रहे हैं, डेफिनेटली उसका एहसास भी है और हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो। टारगेट किलिंग में कमी आ रही है। अगवा बराए तावान के जो केसेस है उसमें कमी आ रही है। MQM का जो असल काम है वो अपना काम करें, सियासत करें। हाँ, उनको अगर अमन अमान पे इशूज़ है वो रेज करें, बाकी नारे लगाना, हुकूमत को गालियाँ देना, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब अमल था। MQM वाले पहले शोरा बयानी करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। कराची के अंत पर सियासत हो रही है। हैरत है, अमन की बात कौन कर रहा है। एक वक्त था जब कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थीं। लंदन से फ़ोन आता था तो दुकानें बंद हो जाती थीं। अब बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MQM पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। बोले, सिंध के अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद जराइम कम हो रहे हैं। लियारी से गैंगवार का खात्मा हो गया। भत्तागोर ग्रोह से गर्व है। SSP सिटी आरिफ अजीज का इंकशाफ। कहा कि वसीला पड़ोसी मुल्क में बैठकर लियारी में भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाता है। 18 से 20 साल के लड़कों से 12 से 15 हज़ार रुपए के एवज, फाइनिंग और भत्ते की पर्ची देने जैसे जराइम करवाए जाते हैं। नौजवान पैसों के लालच में भत्ताखोरों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। टैक्सला, मरी, नारोवाल, लाहौर और दीगर मकामात शामिल हैं जहाँ पर चाँद नज़र आ गया है। यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज हफ्ते को होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। चेयरमैन रूहत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करवाई। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा 15 जून को होगा। पाक चीन दोस्ती में नया बाब रकम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन में अहम कामयाबियां समेट लीं। चीनी हमसर ली जियांग के साथ वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, तजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 23 मफाहमती यादाश्तों पर और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की गैर मुतसलसल आज़म का अदा। ली चियांग के पाकिस्तान को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतब होने पर मुबारकबाद। चीनी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना। चीन के फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बखेरी। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने वज़ीर आज़म को गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का सीपैक की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक, सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तजारती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विजन को सराहा। शी जिनपिंग का शहबाज शरीफ के आज़ाज़ में अशाया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस कमेटी से मुलाकात की। शहबाज शरीफ का दौरा चीन के तीसरे मरहले में शीआन पहुँच गए, अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। आखिरी मौका है, डिलीवर न किया तो दोबारा इक़्तिदार में आना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ की सेनेटर से गुफ्तगू, कहा कि अदलिया की बहाली के लिए जान हथेली पर रखकर निकला, फिर इसी अदलिया ने मुझे इक़्तिदार से निकाला। मुल्क की मफाद के लिए बनी गाला गया, बदले में धरने का तोहफा मिला। नवाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, कहा कि शहबाज शरीफ को मुल्की हालात का दराक है, उम्मीद है महंगाई कम होगी। सदर नून लीग का एक बार फिर शाहिद खकान अब्बासी की कुर्बानियों का एतराफ़, कहा शाहिद खकान मुश्किल वक्त के साथी हैं, हमेशा साथ दिया। नवाज शरीफ ने सेनेटर सादिया अब्बासी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। रियासत मुखालिफ ट्वीट, बानी पीटीआई मतनाज़ पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA तहकीकाती टीम ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 1 घंटा पूछगिछ की। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से 16 सवाल पूछे, एक्स पर शेयर मतनाज़ वीडियो भी दिखाई। बानी पीटीआई के जवाबात के साथ तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से रवाना हुई। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई के वकील भी मौजूद थे। बानी पीटीआई ने कतर के बयानी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट तस्लीम कर ली। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ट्वीट उनकी मर्जी से किए जाते हैं, वो अपने वकला को ट्वीट को बताते हैं, वीडियो का इल्म नहीं इसलिए बात नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बोले जेल में कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे सजाए मौत वाली चक्की में रखा गया, खाना भी दीगर कैदियों की तरह मिलता है, सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं। बानी पीटीआई ने एक बार फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे नोटिस क्यों भेजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब FIA तलबी पर असम्बली पर फट पड़े। DG FIA के तलबी का मुतालबा कर दिया। बोले FIA के तलब करने की जुर्रत कैसे हुई, बतौर रुकन पार्लियामेंट वो स्टेट और DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है, क्या ये बनाना रिपब्लिक है? पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के रकीन आमने सामने। सानिया 9 मई पर गुफ्तगू पर अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने कमर बाजवा को बानी पीटीआई का वालिद कह दिया। मुश्तबा शुजाउर रहमान के बयान पर अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बना रहा। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 2-4 नहीं तकरीबन 10 रुपए बिजली महंगी। रवा माली साल अक्टूबर और फरवरी में के लिए बिजली 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई और सितंबर के लिए 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। ये वसूली जून और जुलाई के बिलों में की जाएगी। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था, सवाल जबरी गुमशुदगी का है। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, अदारे अपनी हदूद में काम करें। शायर अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन क्या नहीं करे मार्क्स। अदालत का मिसिंग पर्सनस के केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजने का फैसला। इस्लामाबाद में कानून के अमलदारी कैसे होनी है, मामला कमेटी को भिजवा रखे हैं। अदालत का अहमद फरहाद की वापसी पर थाना लेवी भीड़ के तफ्तीशी ऑफिसर को बयान रिकॉर्ड करवाने का हुक्म। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, दुक्की में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। इमलाक को नुकसान, दर्जनों घर मुनहदम हो गए। नासिराबाद में 15 मकान सैलाबी रेले में बह गए। सैकड़ों मुतासरीन इमदाद के बंद से। संजाबी और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, छोटे बड़े डैम भर गए। चौतेर, तांदवानी, नशेपा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, राबता सड़कें बंद।